मेरे कानों में अगरबत्ती लगाओ तो फिर मैं देखो मेरा मुखड़ा कैसा है। ठीक है, आपने देखा होगा पानी से बच के रहना। हाँ, पानी से बच के रहना। ऐसे कुत्ता पानी से बच, मर जाएगा तो कहाँ से भरेगा पहले बताइए। तो जब जिंदा रहेगा कमाएगा तो भरेगा वो। और फिर लोगों ने मदद भी किया, कुछ हद तक भर भी दिया है और कुछ हद तक बाकी है तो वो भी पूरा करेगा भाई। उसको कुछ फिल्मों में सोनू सूद ने भी बोला, कुछ फिल्में उसको दी गई हैं और वो फिल्मों में कमाएगा। तो जब सब लोग एक आदमी के लिए, कलाकार के लिए खड़े हैं, सारी जनता खड़ी है, तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि कोर्ट को भी सबकी बात माननी चाहिए और एक बार नहीं, एक बार उसको गलती माफ़ कर देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूं आपके साथ पुष्पलता। जो हमें हमेशा हंसाते हैं, कभी कभी रुलाते हैं, आज उन्हीं की जिंदगी में एक दुख का पहाड़ आके गिर पड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजपाल यादव की। उनके ऊपर चेक बाउंस का केस आया है। अब देखना ये है कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करी थी कि उनकी सजा माफ हो और जुर्माना भी माफ हो जाए, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया है। इस अपील को उन्होंने खारिज कर दिया है। आइए जनता से जानते हैं उनकी क्या राय है। उनकी राजपाल यादव की ये मांग सही थी या गलत थी? सर, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अता पता लापता, अता पता लापता क्या है ये? क्या है? अता पता लापता, बताओ ये क्या है? इस पिक्चर के लिए उन्होंने ये पिक्चर बनाई थी राजपाल यादव ने, और उस पिक्चर पे इन्होंने लिया था लोन। ठीक है, कि हम इसे चुका देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, वो बेचारे डूब गए और ऐसे डूबे कि वो फिर निकले भी नहीं, जेल में हुए। तमाम यादव भाई उसको बचाएं और पैसा भी फाइनेंस करा। ठीक है, पैसा भी फाइनेंस करा, उससे निकाला गया उनको, और निकाल के उसे बाहर लाए कि एक हास्य कलाकार हमारे बीच में, एक हास्य कलाकार को किसी तरह से सबने बचाया। चाहे वो हमारे तेजस्वी सिंह के भाई, क्या नाम है उनका, वो हों, और चाहे हमारे वो डीसीपी हमारे एक बहुत अच्छे हैं, क्या नाम है उनका, वो भी थे, चौधरी साहब ने भी पैसा दिया, अपने सैलरी में से दिया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं उनको बचाया गया। तो जब सब लोग एक आदमी के लिए, कलाकार के लिए खड़े हैं, सारी जनता खड़ी है, तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूं कि कोर्ट को भी सबकी बात माननी चाहिए और एक बार नहीं, एक बार उसको गलती माफ़ कर देना चाहिए। जहां तक उसकी गलती माफ़ी मांग रहा है वो उसको लेके माफ़ कर देना चाहिए। चाहे वो मान रहा है कि चलो पैसा आए तो उसे भर भी जाए, कोर्ट का टाइम खराब हो या जो भी कुछ हुआ, उसको वो भरने के लिए तैयार है, तो कोर्ट को इस चीज़ को माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है ना कहीं, क्योंकि देखो वो सबके दिलों पे छाने वाला, वो सबको हंसाने वाला और सबको रुलाने वाले की तो बात ही छोड़ो। मेरे कानों में अगरबत्ती लगाओ तो फिर मैं देखो मेरा मुखड़ा कैसा है। ठीक है, आपने देखा होगा पानी से बच के रहना। हाँ, पानी से बच के रहना। ऐसे कुत्ता पानी से बच के रहना। तो मैं कहीं ना कहूँगा राजपाल यादव जी ने लोगों को हंसाया है। ठीक है, तो एक हास्य कलाकार की चेहरे पे हंसी ही अच्छी लगती है, ना कि उसके चेहरे पे कोई रोने जैसी शक्ल हो तो अच्छी लगती है। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार से यही दरख्वास्त है कि उसको माफ़ किया जाए, कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि उसे माफ़ कर दिया जाए, और वो भी क्लीन चिट देके कि आगे कोई, इनको तो किया जा रहा है पर और कोई आगे ऐसी हरकत करे कोई भी इंसान, तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। उन पे 7 चेक बाउंस करने के आरोप लगे हैं। तो 7, देखो पहली बात तो उनके, या तो जब पैसा नहीं था तो उनको देना भी नहीं चाहिए था। हाँ, ये उन्होंने गारंटी के तौर पे दिया होगा। ठीक है, समझ गया मैं, गारंटी के तौर पे दिया होगा, इस वजह से उस कंपनी को पैसा नहीं भरा, उस कंपनी ने चेक बाउंस करवा दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा किया था कि मैं पैसा कमाऊंगा इस मूवी से तो मैं भर दूंगा। तो कहीं ना कहीं एक बार उन्हें माफ़ करना चाहिए कोर्ट से, ये कोर्ट से दरख्वास्त है। मैं वो करता हूँ कि किसी तरह उसे माफ़ किया जाए, क्योंकि वो हंसता है, हंसाता है और रोते हुए को भी हंसाता है। इस पे एक बार सौरभ त्रिवेदी, बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने भी टिप्पणी करी थी आईफा अवार्ड में कि आपके पास जितना भी लोन है, डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है पर रुपया नहीं होता है। जितना उनका लोन है वो पैसा तो पूरा भरना पड़ेगा। तो इस पे सलमान खान ने भी
उनके राजपाल यादव के सपोर्ट में आकर कहा था, उन्हें समर्थन किया था। इस पे आपकी क्या राय है? उनको इतना सपोर्ट। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जितने भी किसी भी इंसान पे, कोई भी इंसान के, चाहे बॉलीवुड का इंसान हो या कहीं से भी हो, कोई भी इंसान आर्थिक चीज़ों से परेशान है ना, तो सब जिसके पास है उस लोगों को, सब लोगों को मिलके उस बंदे को बचाना चाहिए, ना कि मारना चाहिए। उसे उस पीड़ित, जो पीड़ित हो रखा है, जो परेशान हो रखा है, उसे निकालना चाहिए। पर आज के डेट में क्या है ना, जो परेशान है उसको और पिछवाड़े पर लात मार के गड्ढे में ढकेल देते हैं लोग। ये नीति चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी बॉलीवुड के लोग खड़ा हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे लोग, मजबूर लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड का क्यों ना हो या कोई आम आदमी या कैसे भी हो, इस चीज़ को खड़ा होना चाहिए। एक दूसरे का मदद करना जरूरी है। जो सौरभ त्रिवेदी ने उन पर टिप्पणी करी थी, इस पे आप क्या कहोगे? देखो, उनका एक अलग मुद्दा है कि भाई क्यों तो स्क्रिप्टेड भी नहीं था। देखो, वो वही चीज़ कह रहा हूँ कि देखो, भरना पड़ेगा, ठीक है, उसके पास होगा, भरेगा। मर जाएगा तो कहाँ से भरेगा? मर जाएगा तो कहाँ से भरेगा, पहले बताइए। तो जब जिंदा रहेगा, कमाएगा तो भरेगा वो। और फिर लोगों ने मदद भी किया, कुछ हद तक भर भी दिया है, और कुछ हद तक बाकी है, तो वो भी पूरा करेगा भाई। उसको कुछ फिल्मों में, सोनू सूद ने भी बोला, कुछ फिल्में उसको दी गई हैं, और वो फिल्मों में कमाएगा, भर देगा, ठीक है ना। तो उसको समय दिया जाए, ना कि उसको जेल में बंद रखने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई इतना बड़ा उसने क्राइम, मर्डर कर दिए हैं, जो कन्हैया लाल जैसे लोगों का मर्डर करे हुए आज खुला घूम रहे हैं, और वो तो एक क्या नाम है, पैसे का मुद्दा है। फिर ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि उसे माफ़ किया जाए, राजपाल यादव जी को माफ़ किया जाए। जो उनकी 3 महीने की सजा है वो पूरी तरीके से माफ़ हो जानी चाहिए। देखो, पारिवारिक बंदा है, लोगों को चेहरे पे, उससे सभी फिल्म इंडस्ट्री वाले भी हंसी मजाक करते हैं, हंसी लेते हैं, मस्ती करते हैं सब। अक्षय कुमार ले लो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे मस्ती करते हैं। वो फिल्मों में भी, फिल्मों के बाद, मतलब पर्दे के सामने भी और पर्दे के पीछे भी वो लोगों को हंसाते हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि राजपाल यादव की सज़ा माफ़ हो जानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो उनकी अपील को इनकार किया है, एक बार उन्हें भी सोचना चाहिए। जो हमें इतना हंसाते हैं, उन्हें ना रुलाएं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही एंटरटेनमेंट की जुड़ी खबरों से देखते रहें नेशन 99 को।